मेरा नाम नायडू सर है, आप मुझे जानते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आज बताता हूँ। अगर हम किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, हम जिस मोड से ट्रैवल करते हैं, हमें उसी मोड से वापस आना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक रेल रूट है और एक रोड रूट है। रोड रूट जो है उसे हम कहते हैं वाघा बॉर्डर, रेल रूट जो है वो है अटारी जंक्शन। अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान या इंडिया से अगर बाई ट्रेन ट्रैवल करता है थ्रू अटारी जंक्शन, तो उसे अटारी जंक्शन से ही वापस भी आना है और यहीं से जाना है। यानी वो अगर ट्रेन से आए तो ट्रेन से ही जा सकता है, वो फ्लाइट से नहीं जा सकता है, वो रोड से नहीं जा सकता है। हमारे बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है कि जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हम यूज़ करेंगे ट्रांजिट वीज़ा के लिए, वही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हमारा वापस रिटर्न के लिए रिटर्न ऑफ पॉइंट भी होना चाहिए, यानी पॉइंट ऑफ जंक्शन हम इसे कहते हैं। इसे हमारी भाषा में यानी डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक रिलेशंस में या यूपीएससी में हम लोग इसको बोलते हैं मिररिंग, यानी मिररिंग कहा जाता है, मिररिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ये ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड होता है, ये इंटायरली ट्रांजिट वीज़ास के ऊपर होता है, जो कि एक स्टैंडर्डाइज वीज़ा होता है और पर्टिकुलर रूट्स में होता है। रिसेंटली अभी जब पहलगाम का ये ये इंसिडेंस हुआ है, बहुत दुखद इंसिडेंस है, इसके बाद से अटारी और वाघा बॉर्डर दोनों को क्लोज कर दिया गया है। पहले एक समझौता एक्सप्रेस चलती थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वो भी बंद काफ़ी दिनों से है। तो डिप्लोमेटिक टाइज टोटली अगर बोला जाए तो काफ़ी कम है। बीच में जो ट्रांजिट वीज़ाज मिल रहे थे वो सिर्फ वाघा बॉर्डर से मिल रहे थे, अटारी जंक्शन बंद कर दिया गया था। तो समझाने का तात्पर्य आपको ये है कि ये चीज़ अब दूसरी कंट्रीज़ में ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अगर यूरोपियन कंट्रीज़ बाय रोड कनेक्टेड है तो वो बाय रोड से अगर कोई ट्रैवल करे तो बाय रोड से ही वापस आएगा, वो फ्लाइट से नहीं आएगा। तो हर कंट्री में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जिसको हम लोग ट्रांजिट वीज़ा रिलेटेड टू परमानेंट वीज़ा नहीं, जिसको हम पार्शियल वीज़ा बोलते हैं, एक वॉकिंग वीज़ा बोलते हैं 30 डेज़ या 60 डेज़ का, इसमें हम इसको कंसिडर करते हैं। तो डिप्लोमेटिकली जब भी किसी को एक्स्ट्राडिट किया जाता है, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री किसी बंदे को भेजा जाता है जो गलती से आ गया है, जैसे मैं अभिनंदन का एग्जांपल लेता हूं, तो अभिनंदन को वाघा बॉर्डर के थ्रू इंडिया में वापस बुलाया गया था। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूँ आपको यूपीएससी लेवल की जानकारी अच्छी लगी होगी। आप इस जानकारी को किसी के साथ साझा कर सकते हैं, ये बात समझ सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या मिररिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ये एक जनरल टर्म नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टर्म है जो एक्स्ट्राडिशन या फिर ट्रांजिट वीज़ा के तौर पर यूज़ की जाती है, स्पेशली इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इसी के साथ अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद आप सबका मुझे सुनने के लिए।